Good morning, student. Today we will start our new topic. How does a machine work? Of computer, chapter number 1. In previous classes we have studied about natural things and man-made things. तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. Things which are not made by man are called natural things. मतलब जो वस्तुएं मनुष्य ने नहीं बनाई है वो सारी क्या होती हैं? प्राकृतिक वस्तु होती हैं. थिंग्स विच आर क्रिएटेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. मतलब जो वस्तुएं मनुष्य ने बनाई गई हैं, मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, वो सारी क्या कहलाएंगी? मैन मेड थिंग्स कहलाएंगी या मानव निर्मित वस्तु कहलाएंगी. उसके बाद हमने जो पढ़ा था वो मशीन्स के बारे में पढ़ा था. मशीन्स क्या है? मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स विच मेक अवर वर्क ईजियर. मतलब मशीन्स क्या है? मानव निर्मित वस्तुएं जो हमारे कार्य को आसान बनाती है. हमने कुछ मशीन्स के बारे में पढ़ा था, जैसे टेलीविजन है, कार है, मोबाइल फोन है. इसके आगे हम पढ़ेंगे अब हाउ डज ए मशीन वर्क. यहाँ पर हमको सेम पिछली क्लासेस में जैसे हम जो अप्रोच लेके चले थे कि सबसे पहले हमको वर्ड पढ़ना है, उसके बाद उसका प्रोनाउंसिएशन सीखना है और उसके बाद उसका मीनिंग जानना है. ठीक है, सेम अप्रोच हम अप्लाई करते हुए चलेंगे. आपको मेरे साथ साथ रिपीट करते हुए चलना है. स्टार्ट करते हैं. हाउ डज ए मशीन वर्क. अगेन रिपीट. हाउ डज ए मशीन वर्क. हाउ का मतलब कैसे, मशीन मतलब उपकरण या यंत्र, वर्क मतलब कार्य करते हैं. तो मशीन या उपकरण कैसे कार्य करते हैं, तो हम एक मशीन की वर्किंग कार्य प्रणाली को हम क्या कर रहे हैं, समझेंगे. यहाँ पर पहला, यहाँ पर इस जो एक चित्र है, ये क्या कह रहा है, ये लड़का बॉय जो है ये क्या कह रहा है, फ्रेंड्स वी फाउंड वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन अराउंड अस. अगेन रिपीट. फ्रेंड्स we found various types of machines around us. तो दोस्तों, we मतलब हम, friend found मतलब पाते हैं, various मतलब अलग अलग या कई प्रकार की, types मतलब प्रकार की, of machines मतलब उपकरण या यंत्र, around मतलब चारों ओर, us मतलब हमारे. तो हम हमारे ओर कई प्रकार के अलग अलग machines पाते हैं. You must know how does a machine work. Again repeat. You must know हाउ डज ए मशीन वर्क. इसका अर्थ देखते हैं. यू का मतलब आप, मस्ट मतलब जरूर, नो मतलब जानना, हाउ मतलब कैसे, डज ए मशीन, मशीन मतलब उपकरण, वर्क मतलब कार्य करती है. तो आपको अवश्य जानना चाहिए कि मशीन कैसे कार्य करती है. यहाँ पर 3 स्टेप दी गई हैं, 3 अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है. पहला दे रखा है मशीन्स लाइक साइकिल, रिक्शा एटसेट्रा नीड मैन पावर टू वर्क. अगेन रिपीट. मशीन्स लाइक साइकिल, रिक्शा एटसेट्रा नीड मैन पावर टू वर्क. इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं. मशीन्स मतलब उपकरण या यंत्र, लाइक मतलब जैसे कि, साइकिल जो हम चलाते हैं, रिक्शा एटसेट्रा नीड, नीड मतलब आवश्यकता होती है, मैन पावर मतलब मानव शक्ति की, टू वर्क कार्य करने के लिए. तो साइकिल और रिक्शा जैसी मशीनों को कार्य करने के लिए मैन पावर की आवश्यकता होती है. जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने पैरों से उस साइकिल के पैडल पर दम लगानी पड़ती है, जिससे क्या होती है, वो साइकिल आगे बढ़ पाती है. नेक्स्ट हम देखते हैं मशीन्स लाइक फैन, प्रेस एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नीड इलेक्ट्रिकल पावर टू वर्क. अगेन रिपीट. मशीन्स लाइक फैन, प्रेस and other electrical appliances need electrical power to work. इसका अर्थ देखते हैं. मशीन्स मतलब उपकरण या यंत्र, लाइक मतलब जैसे कि, फैन पंखा, प्रेस जो हम आयरन जिसे बोलते हैं, एंड मतलब और, अदर मतलब दूसरे, इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत, अप्लायंसेस मतलब उपकरण, नीड मतलब आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत, पावर मतलब शक्ति की, टू वर्क कार्य करने के लिए. तो पंखा, प्रेस और अन्य दूसरे विद्युत उपकरणों को विद्युत पावर की, विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है कार्य करने के लिए. तो पंखा, प्रेस और दूसरे अन्य इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को इलेक्ट्रिकल पावर की आवश्यकता होती है कार्य करने के लिए. जैसे पंखे को हम देखें, अगर हमने स्विच ऑन करा मतलब उसको पावर सप्लाई दी, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी, तो क्या होता है, पंखा चलने लगता है. अगर मान लो वहां पे पावर सप्लाई नहीं है या फिर बिजली नहीं आ रही है तो वो पंखा नहीं चलता है. नेक्स्ट हम देखते हैं मशीन्स लाइक बसेस, मोटर, बाइक, एरोप्लेन्स, ईटीसी नीड फ्यूल, पावर और केमिकल
power to work. Again repeat, machines like buses, motorbike, aeroplanes etc. need fuel, power और chemical power to work. इसका अर्थ देखते हैं. machines मतलब उपकरण, like मतलब जैसे कि buses, मोटरबाइक, एरोप्लेन्स आदि. नीड मतलब आवश्यकता होती है. फ्यूल पावर मतलब पेट्रोल जो फ्यूल होता है, ईंधन बोलते हैं हम फ्यूल को. पावर मतलब शक्ति, तो ईंधन शक्ति की. और मतलब या केमिकल मतलब रासायनिक. पावर मतलब शक्ति. टू वर्क कार्य करने के लिए. तो बस, मोटरबाइक, एरोप्लेन आदि मशीन्स को ईंधन शक्ति या फिर रासायनिक शक्ति की आवश्यकता होती है कार्य करने के लिए. जैसे कि हम मोटरसाइकिल हमने देखी हुई है, उसके अंदर हमको जब भी गाड़ी चलानी होती है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, पेट्रोल डलवाना पड़ता है. पेट्रोल क्या होता है, उसके लिए ईंधन की तरह काम करता है और उससे वो बाइक क्या होती है, आगे चल पाती है. अब आगे देखते हैं हम कंप्यूटर ए मशीन. तो कंप्यूटर के बारे में हम देखते हैं. ए कंप्यूटर इज ए स्मार्ट मशीन विच नीड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड यूजर्स इंस्ट्रक्शंस टू वर्क. अगेन रिपीट, ए कंप्यूटर इज ए स्मार्ट मशीन which needs electricity and users instructions to work. इसका अर्थ देखते हैं. एक कंप्यूटर, स्मार्ट मतलब समझदार, मशीन्स मतलब उपकरण, विच जो कि, नीड मतलब आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत की, एंड की मतलब और, यूजर्स मतलब जो उसको उपयोग में ले रहा है, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देशों, टू वर्क कार्य करने के लिए. तो एक कंप्यूटर एक समझदार उपकरण है जो कि जिसे बिजली की आवश्यकता होती है और उपयोग करने वाले यूजर की निर्देशों की आवश्यकता होती है कार्य करने के लिए. तो आगे देखते हैं हम. इट इज यूज्ड टू प्ले गेम्स, ड्रॉ पिक्चर्स, वॉचिंग मूवीज, लिसनिंग म्यूजिक एंड डू मैनी मोर थिंग्स. अगेन रिपीट, इट इज यूज्ड टू प्ले गेम्स, ड्रॉ पिक्चर्स, वॉचिंग मूवीज, लिसनिंग म्यूजिक एंड डू मैनी मोर थिंग्स. तो इसका अर्थ देखते हैं. इट मतलब यह है, यूज टू कार्य काम में लिया जाता है, टू प्ले गेम्स खेल खेलने के लिए, ड्रॉ पिक्चर्स चित्र बनाने या मांडने के लिए, वॉचिंग मूवीज देखने के लिए, लिसनिंग म्यूजिक गीत सुनने के लिए, एंड और डू मैनी मोर थिंग्स. मैनी का मतलब कई, मोर मतलब और अधिक, थिंग्स मतलब कार्य या वस्तु है. ठीक है. तो इसका अर्थ हम देखते हैं. यह खेल खेलने के लिए, पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए, मूवीज देखने के लिए और गीत सुनने के लिए और कई अन्य कार्य करने के लिए उपयोग में लिया जाता है. यहाँ पर आपको एक बॉक्स में लिखा हुआ है, कैन यू नेम दिस मशीन. आपको ये चित्र देखना है और इसका नाम यहाँ पर लिखना है. अगेन रिपीट, कैन यू नेम दिस मशीन. कैन मतलब क्या, यू का मतलब आप, नेम मतलब नाम, दिस का मतलब इस, मशीन मतलब उपकरण. क्या आप इस मशीन या उपकरण का नाम बता सकते हैं? तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, दिस इज ए. दिस मतलब यह है, इज ए है, तो ये क्या है, एक कंप्यूटर. तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कंप्यूटर की स्पेलिंग मेंशन कर देनी है. ये आज का आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. कल अपन व्हाट कैन द कंप्यूटर डू इसके बारे में पढ़ेंगे. तो आपको जो वर्कशीट दी गई है उसमें सबसे पहले आपको वोकेबलरी पढ़नी है, उसके बाद उनका मीनिंग पढ़ना है और उसके बाद आपको चैप्टर पढ़ना है. चैप्टर पढ़ने के बाद आपको जो वर्कशीट में एक्सरसाइज दी गई है वो सॉल्व करनी है. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं. प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू. कीप प्रैक्टिसिंग.